हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रानू की दुनिया में। तो हम लोग जो है NMMSE राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने जो है NMMSE एग्जाम में जो है NMMSE का जो है फुल फॉर्म गलत बोल दिया था। नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, जिसको मैंने मीन्स पहले बोल दिया था और मेरिट बाद में बोल दिया था, तो सॉरी इसके लिए। तो हम लोग जो है 15 दिन हमारे पास है और इस 15 दिन में जो हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो उसकी प्रिपरेशन पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आज जो हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पासा। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पासा, जिसको बोलते हैं डाइस, और दूसरे भाषा में हम लोग इसको, अपनी साधारण भाषा में जिसको हम लोग लूडो भी बोलते हैं। अब ये पासा टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पासा से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे। तो अगर एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 4 से 5 नंबर में से एक भी नंबर आपसे कहीं नहीं जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान से बने रहिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं एक्सप्लेन कर दूं आप पूरा अच्छे से देख लो, उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए अपने बुक में से क्वेश्चन निकालकर बनाने की कोशिश कीजिएगा और आपसे बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इन 15 दिनों में मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पासा। तो पासा में सबसे पहले ये जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, ऑर्डिनरी पासा, और दूसरा होता है हमारा मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड पासा भी बोलते हैं। क्या क्या होता है? पासा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी पासा, दूसरा होता है स्टैंडर्ड पासा। तो साधारण पासा और मानक पासा दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि साधारण पासा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पासा को इस तरह से दर्शाते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि पासा में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। जैसे कि मैंने पासा लूडो जो होता है वो छोटे आकार का होता है, मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा बनाया है। तो हम जब भी पासे का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 अंक दिखाई देते हैं। तो ये क्यों दिखाई देता है? आप अपने घरों में जो पासा होगा उसको भी देखिएगा। जब भी हम इस प्रकार से रखते हैं, उसको इस प्रकार से रखेंगे तो हमें क्या 3 फलक ही दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, तीनों दिखाई देता है। आप लोग खुद घर में देखिएगा, इस प्रकार करें चाहे आप इस प्रकार करोगे तो एक बार में हम पासे के 3 फलक को देख सकते हैं। टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसीलिए जो है पासे में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 करके। अब एक बार में 3 फलक को ही देख सकते हैं, इसीलिए जो जब भी पासे का क्वेश्चन आता है तो 3 फलक को दर्शाया जाता है। तो मान लो हमारे पास ये है 5, ये है 2 और ये है 3। पासा की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। तो हम बात कर रहे हैं साधारण पासा। तो साधारण पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता है। ध्यान देंगे कि जिनके विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसके आसपास फलक वाले जो है जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो है साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि अगर ये साधारण पासा नहीं होता तो ये जो 2 है वो ठीक 5 के पीछे होता। क्यों? इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वह पासा होता है जिसके दोनों विपरीत फलकों को जोड़ने पर उनका मान जो है 7 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक दूसरा बनाते हैं, ये इस प्रकार से बना लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 और ये 5। अब देखो इसमें जैसे आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो है साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि अगर ये मानक पासा होता तो इस 5 के जस्ट पीछे में 2 होता
मतलब उसके विपरीत फलक में 3 के जस्ट अपोजिट में 4 होता और 2 के अपोजिट में वही जो 5 होता है, ये वाला। तो ये जो है क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। मानक पासा क्या होता है, जिन प्रकार से बना लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3 और ये 5। अब देखो इसमें जैसे आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो है साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि अगर ये मानक पासा होता तो इस 5 के जस्ट पीछे में 2 होता, मतलब उसके विपरीत फलक में 3 के जस्ट अपोजिट में 4 होता और 2 के अपोजिट में वही जो 5 होता है, ये वाला। तो ये जो है क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। मानक पासा क्या होता है, जिनके आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। मतलब एक दूसरे को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है मानक पासा है। और मानक पासा में हमेशा याद रखना, अगर मानक पासा आपको बोल दिया है कि ये मानक पासा है और उसके विपरीत फलक निकालो, पूछ दिया आपको 5 का विपरीत फलक क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि 5 में मैं अगर 2 जोड़ दूंगी तो 7 आएगा, इसलिए 5 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, 2। ठीक है, 5 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, 2। जैसे कि मैं ये ली हूं, वो जो है क्या है, मानक पासा है, तो 5 है, तो 5 के विपरीत फलक में अगर ये मानक पासा है तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक वैसे ही अगर आपको पूछ दे कि 3 के विपरीत फलक में कौन सा होगा करके, तो आपको ये 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 4। तो हम देखते हैं अगर ये मानक पासा है तो ये 3 है, तो 3 के विपरीत फलक में हम देखते हैं कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ये क्या है, एक मानक पासा है। तो मानक पासा से बस यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको स्थिति दर्शा दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि इसके विपरीत फलक में कौन सा है। तो अगर आपको पता है कि मानक पासा क्या होता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा यदि वो मानक पासा है। तो बस मानक पासा से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो हम लोग मानक पासा को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम लोग चलते हैं साधारण पासा की तरफ। ठीक, तो हम लोग जो है साधारण पासा की बात करते हैं। तो साधारण पासा में जैसे कि मैंने बताया, इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो वो जो है साधारण पासा है। अब साधारण पासा में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो साधारण पासा में आपको किसी भी पासा की 3 या 4 स्थिति दर्शाई जाएंगी। 3 या 4 स्थिति, ये तो मेरे पास मानक पासा था, तो अब मैं क्या ले रही हूँ, ये साधारण पासा ले रही हूँ। तो आप कभी भी खेलते हो तो इसको ऐसे करते हो तो अलग अलग स्थिति दर्शाती है। तो मान लो कहीं पर ये 2, 3, 5 करके आ गया, और उसी प्रकार इसको और लेते हैं, और हमने इसको करके देखा तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। इस प्रकार से ये अलग अलग स्थिति हम लोग देख लेते हैं। ये 2, 3, 5 दो स्थिति देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 5 के विपरीत में कौन सा फलक हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसके लिए हम अलग अलग अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि साधारण पासा का सबसे पहला टाइप क्या होता है। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं, जो आपके 2022 के NMMSE एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आया था। मैं इसी को सॉल्व करा के आपको बता रही हूँ। इस बार भी जब पेपर में आएगा तो केवल अंक बदलेगा, टाइप वही रहेगा। तो यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर 1, ये 5 है, 6 है, 1 है, और ये है 4, ये है 6 और ये है 5। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं 3, 6, बी है आपका ऑप्शन 1, 4, सी है आपके पास ऑप्शन 2, 4 और डी है आपके पास ऑप्शन 2, 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है,
नीचे दिए गए पासे की तीनों स्थितियों में से कौन सी संख्या एवं उसके विपरीत फलक के संख्या का युग्म सही नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब है 3 के विपरीत में 6 होगा, 2 के विपरीत में 4, 1 के विपरीत में 4 या 2 के विपरीत में 5। इस प्रकार में से इनमें से चारों में से 3 तो सही है, पर एक जो है गलत है। तो वो कौन सा गलत है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो 3 स्थितियां दी गई है उसमें कॉमन क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसमें से 5 और 6 दो कॉमन है। अगर दोनों स्थिति को देखें तो 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 अलग क्या है वो देखो 1 और 4। इसका मतलब अगर दो चीजें कॉमन है दो पासे में और एक विपरीत है तो इस मतलब एक अलग है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब एक जो है 4 के विपरीत फलक होगा। ये फर्स्ट वाला अपने को मिल गया। फिर सेकंड वाले में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि 5 दोनों में कॉमन है। तो हमारा दूसरा अप्रोच क्या होगा, अगर एक अंक जो है दोनों में, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि 1 के अपोजिट क्या आ गया 4, मतलब ये वाला तो हमारा सही है। फिर हम लोग ये दोनों स्थिति को देखे, इन दोनों स्थितियों में क्या देखते हैं 5 और 1 जो है दोनों में कॉमन है। मतलब अभी बताइए जैसे कि इसमें भी 4 था, इसमें भी 6 था, इसमें भी 5 था और 6 था, इसमें भी 5 और 6 था, तो 1 जो है 4 के अपोजिट था। सेम वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 किसके अपोजिट होगा 6 के। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 3 और ये 6। अब देखो आपको दो चीजों का अपोजिट मिल गया कि 1 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है। पासे में कुल कितने अंक होते हैं 6। बच गया क्या अपने पास 2 बच गया अपने पास, और कौन बच गया 5। तो यहां से क्या समझ में आएगा 2 के अपोजिट क्या होगा 5। तो आप लोग क्वेश्चन में देखो 3, 6, 3 और 6 ये वाला तो सही है, 1 और 4 ये वाला भी सही है, 2 और 5 कौन सा सही नहीं है। हमेशा क्वेश्चन पूछते समय नहीं अगर लिखा है तो वहीं पर आप लोग अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन गलत होते हैं। तो हमारा कौन सा वाला सही नहीं है 2, 4, तो यही जो है इसमें नहीं आ रहा ऑप्शन में, इसलिए जो है ये वाला जो इसमें टिक लगाओगे। सी नंबर के क्वेश्चन में आप लोग OMR शीट में गोला लगाएंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप था, अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हम लोग 2022 में जो NMSC एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था उसी को लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप सेम होगा, भले ही अंक आपको अलग दे दिया है। अगर आपको बनाने का तरीका अगर एक बार सीख गए पासा क्या होता है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग सेकंड जो NMSC एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी को लेते हैं। यहाँ पे है 6, यहाँ पे 2, यहाँ पर 4, 2, 3, 4, 5, 4, 3। एक पासे की 3 बार फेंकने पर, मतलब 3 बार आप ऐसे करके फेंके, हमेशा अगर फेंकोगे तो हमेशा आपको जो 3 स्थिति दिखाई देती है, इसीलिए 3 बार अलग अलग स्थिति में फेंका गया तो 5 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, 2, 3, 6 और 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 के विपरीत में कौन सा फलक होगा। तो मैं जैसे कि आप लोग को बताई, कॉमन वाला सबसे पहले देखोगे, ये 5 वाला दिया है, इसमें 4 और 3 दिया है। अब देखो 4 और 3 किसमें भी है, इसमें भी 4 और 3 है, दिख रहा है आपको कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब कौन सा जो अलग दिख रहा है 5 और 2। तो पहले ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि अगर दो चीजें कॉमन हैं तो जो अलग दिया है वो पक्का एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर सीधे हम लोग लिख लेंगे 2 अपोजिट है किसके 5 की। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 के अपोजिट फलक में कौन सा अंक होगा, तो दिख रहा है कौन सा होगा 2। तो यहाँ से आप लोग टिक लगा लोगे 2 करके। ये आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, तो आपको जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपके पास टाइम भी कम है तो ये अप्रोच आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ये भी जो है अगेन मैं इसी में से ही क्वेश्चन उठाऊंगी 2022 के NSS एग्जाम के। हमेशा आपको पासे की 2, 3 या 4 स्थिति दिखाएंगे। इसमें दिया हुआ है, ये है गुलाबी। अगर अच्छे से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोलते जा रही हूँ उसको सुन लेना। गुलाबी, पीला, संतरा। फिर से यहाँ पर गुलाबी है, यहाँ पर है आपका लाल, और यहाँ पर है आपका काला, यहाँ पर है आपका नीला, काला, संतरा, और एक और स्थिति दर्शाई गई। बाकी सारे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि केवल 3 ही स्थिति दर्शाई जा रही थी, और इसमें जो है 4 स्थिति दर्शाया गया है। नीला, काला और ये संतरा। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले हम लोग को केवल अंक दे रहा था। अब अगर अंक के जगह में और कुछ भी लिख दिया तो भी हमें बनाने के लिए आना चाहिए। तो किसी पासे की 4 स्थितियां दी गई है। इन चारों स्थितियों को देखकर आपको पता लगाना है कि लाल वाले फलक के पीछे में कौन सा अंक होगा, कौन सा कलर होगा। ऑप्शन अगेन आपको दे दिया, काला, दूसरा है आपका गुलाबी, बी ऑप्शन है आपका पीला, और डी ऑप्शन है आपका संतरा। अब देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, जहां जहां पर हम लाल वाले को पता लगाने हैं तो हम लाल वाले को ही पहले देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट बाकी चीजों में नहीं वो करेंगे। तो लाल है, जहां पर हम लाल वाले को पता लगाने हैं तो हम लाल वाले को ही पहले देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट बाकी चीजों में नहीं वो करेंगे। तो लाल है, एक ही में लाल दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है। गुलाबी इसमें दिख रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि गुलाबी और किसमें दिख रहा है। अच्छा, गुलाबी इसमें दिख रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करना, क्लॉकवाइज समझते हो आप लोग, घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर कोई भी एक चीज, एक अंक हो या एक कोई शब्द लिखा हुआ हो वो कॉमन है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस शब्द को पहले लिख लेंगे। जैसे मैं देख रही हूँ इसमें कि दोनों में गुलाबी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे गुलाबी लिखनी है, यहाँ पे भी गुलाबी, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं क्लॉकवाइज चलूंगी, तो घड़ी इधर ऐसे घूमती है, तो गुलाबी के बाद मैं लिखूंगी पीला, फिर लिखूंगी संतरा, पीला, फिर लिखूंगी क्या मैं, संतरा। इसमें भी क्या करना, पहले गुलाबी दिया है, क्लॉकवाइज चलोगे, काला फिर लाल, काला फिर लाल। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, एक चीज कॉमन दिख रहा है, मतलब आप इस टाइप से लिखोगे क्लॉकवाइज चल के। अब देखो पीला अगर इस टाइप लिख लिए तो जो सामने सामने दिख रहा है, पीला काला के विपरीत में होगा, संतरा जो है लाल के विपरीत में होगा। ठीक है, पीला के विपरीत वाले फलक में काला होगा, संतरा के विपरीत वाले फलक में लाल होगा, और गुलाबी के विपरीत वाले फलक में जो बच गया वो होगा, कौन सा बच गया, नीला। तो गुलाबी के, अगर अब आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, अभी तो केवल लाल वाले फलक के पीछे में पूछा है, तो हम लोग बता देंगे कि संतरा आएगा अपना ऑप्शन आंसर करके। लेकिन अगर इसी में आपको पूछता गुलाबी के पीछे कौन सा होगा, तो आप बता सकते हो नीला आएगा करके, पीले के पीछे कौन सा होगा करके, तो काला आएगा करके। ठीक है, ये हो गया आपके, बस इतने टाइप्स के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए पासा में 4 स्थिति दर्शाने वाला, तो आपका देखो अभी कितना क्वेश्चन बन गया, आपके 3 क्वेश्चन बन गए। सिर्फ सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, खुले पासे से। खुले पासे का मतलब होता है पासे को खोल दिया, जैसे ये इस प्रकार। चूंकि खुले पासे का क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व नहीं कराना चाहिए, पहले आप लोग क्या करना, जो बंद पासा वाला है, जो पासे की स्थिति वाला, उस क्वेश्चन को पहले समझ लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर अगेन ये वाला वीडियो देखकर खुले पासे का क्वेश्चन सॉल्व करना। ये इस टाइप का दिया रहेगा, ये खुला पासा है।
ये भी जो है क्वेश्चन में आया हुआ है। यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पर 5। ये भी 2022 के NSS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछता है, आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं, 6, 4, 5, 2। क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दिए गए चित्र को मोड़कर एक घन या पासा बनाया गया है जिस पर 3 जो लिखा हुआ अंक है, उस फलक के पीछे में कौन सा अंक है ये आपको बताना है। 3 के पिछले फलक में ये कोई खुला हुआ पासा है, उसको मोड़कर आपको घन या पासा बनाना है। ये इस टाइप का है। अब कभी भी आप पासा बनाओगे तो क्या करोगे, अब उसको बंद बनाना है तो इस प्रकार से इसको लेके जाओगे, इस प्रकार को इसको लेके जाओगे, तभी एक डिब्बा बन पाएगा ना। मतलब ये वाला जो मुड़कर यहाँ पे आएगा, अगर मान लो 3 ही फलक को, तो ये कैसे करेंगे, इसको ऐसे मोड़ कर लाएंगे, चिपका ही ना देंगे, ऐसे लेके आएंगे ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बीच का छोड़कर जो दोनों है उसको लेना। 6 का 3, 4 का 5, 6 का 3, 4 का 5, यहाँ पे लिखेंगे 6 का 3, 4 का 5। बच गया क्या अपने पास 1 का, सॉरी ये 1 नहीं है, कुछ और है, क्या बचा अपने पास 2 है ना, तो ये 2 है, मैं गलत लिख दी थी। तो ये 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 6 के अपोजिट में होगा 3, 4 के अपोजिट में होगा 5 और 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन क्या पूछा अपने पास कि 3 के विपरीत में कौन सा फलक होगा, दिख रहा है अपने को क्या होगा 6। तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन पे जो है टिक लगा देंगे, हो गया आपका आंसर, है ना। तो ये खुले पासे का क्वेश्चन था, अगर इस टाइप से दिया हो। इसी का और टाइप्स देखते हैं। तो इसी का और टाइप देखे खुले पासे का ही, तो ये तो मैं इस टाइप का दिखा दी। इस टाइप का भी आपके पास आता है पासा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया ये 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है। और यहाँ पे आपके पास लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 5। ये जो पासा है उसको मोड़कर ये खुला पासा है, उसको मोड़कर घन या पासा बनाया गया है। तो आपको पता लगाना है कि 6 के विपरीत में कौन सा फलक होगा। आपके पास ऑप्शन है 1, 3, 4 और 5, ठीक है। तो सेम अगेन आप क्या करोगे, जो सीधा लाइन सबसे पहले देखोगे, पहले वाले में भी देखे वैसे ही सीधा लाइन में जो अलग अलग होता है, 1 के अपोजिट में आएगा 3, 2 के अपोजिट में आएगा 4, यहाँ पे लिखते जाना 1 के अपोजिट में आएगा 3, 2 के अपोजिट में आएगा 4। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, इधर बच गया 5, इधर बच गया 6, ये 5 और ये 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 के विपरीत में कौन सा फलक होगा, तो 6 के विपरीत में कौन सा फलक होगा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आप लोग खुले पासे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए और मुझे भी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।